से महिलाओं की शक्ति, सुरक्षा और गौरव के लिए एक बड़ा कदम उठाया। मातृशक्ति को 1130 करोड़ का उपहार देकर प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति को प्रणाम किया। और मातृशक्ति सम्मेलन में हुई घोषणाओं से कैसे महिलाओं की जीवन शैली बदलेगी और कैसे इन योजनाओं से भारतीय समाज में नया बदलाव आया, अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज पर देखिए। प्रयागराज में लगा मातृशक्ति का महाकुंभ। संगम नगरी से पीएम का नारी शक्ति को नमन। यहाँ के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा। प्रदेश की महिलाओं को प्रधानमंत्री का मेगा गिफ्ट। अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। शक्ति, सुरक्षा और गौरव देने वाला उपहार। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से बहनों के जीवन में शक्ति संवाद से सशक्तिकरण का मंत्र। माताओं बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया। चुनावी विसार, साइलेंट वोट किसके साथ? बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका आगमन के सुहावन धरती पर हमारे लिए नए सौभाग्य। यूपी में साइलेंट वोट करेगा खेला। महिला शक्ति से सत्ता विजय की कहानी। चालीस % महिलाओं को टिकट वर्सेज नारी सशक्तिकरण। दो 2017 है याद, महिला वोटर्स पर आर पार। तो यूपी के महादंगल में एक फैक्टर सबसे अहम है, वो है महिला वोटर। पिछली बार महिला वोटर्स ने बम्पर वोटों से बीजेपी की झोली भरी थी और इसी तस्वीर को दोहराने के लिए संगम नगरी से प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी और प्रदेश की महिलाओं को सच्ची महिला सशक्तिकरण से रूबरू कराया। लेकिन महिलाओं को लुभाने के लिए इस बार इस वोट बैंक पर दाव कांग्रेस भी खेल रही है। क्या है उत्तर प्रदेश में महिला वोटर के मायने, ये रिपोर्ट देखिए। कुंभ और महाकुंभ की धरती संगम नगरी प्रयागराज में मातृशक्ति का महाकुंभ लगा। महाकुंभ में पीएम मोदी ने प्रदेश की महिलाओं को तरक्की के तोहफे से नवाजा। संगम की धरती से करीब 2 लाख महिलाओं को नमन करते हुए प्रधानमंत्री ने महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन का बड़ा संदेश देकर एक नई क्रांति की भी शुरुआत की है। मातृशक्ति का ये महाकुंभ
यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले स्वरोजगार और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी की बड़ी पहल से कम नहीं। मातृशक्ति कार्यक्रम में शामिल होने वाली महिलाओं में कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी, बीसी सखी योजना की लाभार्थी, कम्युनिटी सैनिटेशन की लाभार्थी, टेक होम राशन की लाभार्थी के साथ ही स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई। माँ तुझे प्रणाम मातृशक्ति कार्यक्रम में 2 लाख महिलाएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे ग्रामीण इलाकों की करीब 16 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इस फंड ट्रांसफर से 80,000 SHG को कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के तहत पैसे मिलेंगे। इसके तहत हर SHG को 1,10,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा 60,000 SHG को 15,000 रुपए के हिसाब से रिवॉल्विंग फंड मिलेंगे। कार्यक्रम में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखियों को भी पैसे ट्रांसफर हुए। सखी के रूप में काम करने वाली 20,000 महिलाओं को 4,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। इससे 1 लाख से अधिक लोगों को लाभ मिलने वाला है। इस योजना में हर लाभार्थी को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन बनाने वाले यूनिट की नींव रखी गई। ऐसे में हर यूनिट पर 1 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इन्हें SHG के द्वारा बनाया जाएगा। मुद्रा योजना ने बदली महिलाओं की तकदीर। मातृशक्ति को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने उन महिलाओं का भी जिक्र किया जिनका कभी बैंक अकाउंट नहीं था। आज मुद्रा योजना के तहत उन महिलाओं को भी मदद राशि मिली जिनके पास डिजिटल बैंकिंग की ताकत है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि ये स्कीम नई महिलाओं और उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। आज गांव-गांव में गरीब परिवारों से भी नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70% महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की और ग्रामीण संगठनों से जोड़ा जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। मैं स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है। इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। 13 गुना बढ़ोतरी। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी दोगुनी यानी 20 लाख की गई है। माताओं बहनों, शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हर छोटी बड़ी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारे ही सरकार ने की है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सके, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम हमारी ही सरकार ने किया। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन के मायने। संगम नगरी से प्रदेश की बेटियों और महिलाओं को उपहार से नवाजकर प्रधानमंत्री ने बड़ा दांव भी चल दिया है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यूपी के महादंगल में महिला फैक्टर सबसे अहम है। पिछली बार महिला वोटर्स ने बम्पर वोटों से बीजेपी की झोली भरी थी, तभी इस बार इस वोट बैंक पर कांग्रेस भी दांव खेल रही है। बीजेपी के इसी वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति ये वो साइलेंट वोटर है जो किसी भी पार्टी के हिस्से में राजयोग लिख सकता है। चुनाव आयोग के 2020 का इलेक्टोरल रोल डेटा बताता है कि यूपी में 14,16,63,646 मतदाता हैं। इनमें से 6,46,13,747 महिला वोटर हैं। यानी यूपी में एक तरह से 45% महिला वोटर हैं। और यही वजह है कि 45% महिला वोटर की इस आबादी पर हर पार्टी की नजर टिकी है। बीजेपी इसी वोट बैंक को साधने के लिए प्रयागराज पहुंची और यहां प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया जो अब तक कभी नहीं हुआ।
प्रयागराज में आयोजित हुए मातृशक्ति महाकुंभ में तकरीबन 2.5 लाख महिलाओं ने प्रधानमंत्री को सुना। बीजेपी बड़े सधी तरीके से आधी आबादी को अपने हक में करने के लिए जमीन पर काम कर रही है। इसमें महिलाओं के लिए लाई गई योजनाएं तो है ही, साथ ही सत्ता में उनकी भागीदारी पर भी फोकस है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस आधी आबादी को तवज्जो देने के मंत्र की सिद्धि देख चुकी है। आधी आबादी दिलाएगी सत्ता। 2017 में दूसरी पार्टियों की तुलना में बीजेपी ने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दी थी। 2017 में 46 महिला कैंडिडेट्स में से 36 को विजय हासिल हुई। कांग्रेस भी प्रियंका को आगे कर अब इस वोट बैंक पर दांव खेल रही है। प्रियंका गांधी ने भी 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया। इसमें शक नहीं कि बीजेपी के पास महिला सशक्तिकरण और उनके लिए लाई गई योजनाओं की लंबी फेहरिस्त है। यूपी की योगी सरकार भी दावा करती है कि उनकी सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बहुत काम किया है। 2017 से अब तक योगी सरकार की योजनाओं की बात करें तो यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। माँ को भी 5100 रुपए की वित्तीय सहायता मिलती है। लड़की की शिक्षा के लिए भी 6वीं क्लास से 12वीं तक के लिए रुपए मिलते हैं। वहीं लड़की के 21 साल की उम्र होने तक लड़की के माता पिता को 2 लाख रुपए मिलते हैं। दूसरी स्कीम है कन्या सुमंगला योजना। इसके तहत 6 किश्तों में गरीब लड़कियों को 15,000 रुपए मिलते हैं। योगी सरकार के इन दावों से इतर कांग्रेस के पास फिलहाल वादों की पोटली है और प्रियंका गांधी का चेहरा दूसरी तरफ जाति गोलबंदी के भरोसे समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी महिला वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश में है। इसमें शक नहीं कि नारी शक्ति का चुनावों में एक्टिव रोल एक बड़ा फेरबदल कर दिखाने की हिम्मत रखता है। बंगाल में नारी शक्ति का ये प्रयोग भी दिख चुका है। पिछली बार यानी 2017 के विधानसभा चुनाव भी मातृशक्ति से सत्ता सिद्धि के संकेतों पर मुहर लगा देते हैं। तो क्या इस बार साइलेंट वोटर अपना लाउड मैंडेट देकर राज तिलक करेगा? इस पर सबकी नजर है। मातृशक्ति बीजेपी को 2017 की तरह फिर जीत का ताज पहनाती है, इस पर सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। प्रयागराज में मातृशक्ति के महाकुंभ में प्रधानमंत्री ने राज्य की महिलाओं के लिए वो कर दिखाया जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। इस उपहार से प्रदेश की 16 लाख महिलाओं की तकदीर बदलने वाली है। कैसे मोदी सरकार की योजनाओं से भारतीय समाज की पहचान बदली है, ये रिपोर्ट देखिए। संगम नगरी से शक्ति संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रदेश की महिलाओं को खुशहाली का मंत्र दिया। उन्होंने प्रदेश की बेटियों और माताओं को सच्चा सशक्तिकरण से रूबरू कराया। केंद्र की ओर से चलाई जा रही उन सभी योजनाओं के बारे में बताया जो महिलाओं से सरोकार रखती हैं। 2014 के बाद से हर क्षेत्र में बढ़ती महिलाओं का सम्मान, उनकी पहचान और शक्ति सुरक्षा का पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री ने दिया। मातृशक्ति सम्मेलन से पीएम ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए महिलाओं को जल्दी बदलने वाली तस्वीर से वाकिफ कराया। आज वो कर दिखाया जो सालों साल तक नहीं हुआ। 202 टेक होम राशन प्लांट के शिलान्यास के साथ ही प्रधानमंत्री ने 60 लाख स्वयं सहायता समूहों के खातों में 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सरकार के इस कदम से प्रदेश की 16 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने मंच से बदलते समाज को शब्दों में व्यक्त किया। बेटियां कोख में ही न मारी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज में बदलाव आया, नई सोच को जन्म मिली, जिसका नतीजा है कि आज देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इसके साथ ही महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 साल बढ़ाने वाले कानून पर महिलाओं से उनकी राय जानी। 2 लाख महिलाओं के सामने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है।
लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह को आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानने वाले प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को राष्ट्र सहायता समूह बताया। पीएम ने बताया कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 साल में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी हुई। आज प्रदेश के साथ देश में महिलाओं को बराबरी का हक मिला। सदियों से परंपरा चली आ रही थी, घर और हर संपत्ति पर पुरुषों को ही अधिकार दिया जाता रहा। घर, खेत, हर जगह पुरुषों का ही नाम था। लेकिन अब जब ये जाल तोड़ा जा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे अधिकतर घर महिलाओं के नाम से बनते हैं। यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम अपना घर हुआ है। भारतीय समाज की बदलती तस्वीर से देश अब अनजान नहीं है। भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी, दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके उत्तर प्रदेश ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए। और जब प्रधानमंत्री खुद बोले तो उत्तर प्रदेश के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है, तो इसका मतलब है ये तो केवल ट्रेलर है। यूपी की असली पिक्चर अभी बाकी। एक राज्य तभी विकास करता है जहां समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिष्टाचार और महिला सशक्तिकरण की बात हो। उन्हें दुरुस्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाए। यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां प्रधानमंत्री के नेतृत्व और योगी सरकार के कार्यों में प्रदेश उन्नति की ओर बढ़ रहा है। रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएं देश चला रहा है, उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना आज गांव-गांव में गरीब परिवारों से भी नई नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70% महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की और ग्रामीण संगठनों से जोड़ा जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। मैं स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है, इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। 13 गुना बढ़ोतरी। लेकिन 2017 से पहले यूपी की तस्वीर कुछ और थी। यहाँ का वातावरण कुछ और, उत्तर प्रदेश की पहचान कुछ और थी। लेकिन 2017 के बाद से अब तक ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की कगार पर है। नए देश की नई पहचान बन चुका है, जहां अब ना तो कोई गुंडागर्दी है और ना ही प्रदेश की महिलाओं को किसी तरह का कोई डर। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था।
स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि आने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की साक्षी बन रही है। यूपी में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख पा रहा है। यही तो है महिला सशक्तिकरण, यही तो विकास है। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए सरकार ने साबित कर दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं। समाज हो या घर, ये महिलाएं लक्ष्मी का अवतार भी हैं और मां दुर्गा का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।